गरीब और अमीर दोनों जने एक मेर हाँ। दोनों जने इनके दूठे हाथ है, दूठे पैर है, दूठे आंखी, कान, नाक सब एक मेर है। खून के रंग लाल है, एक मेरे है। दोनों जने के पास समय सेम है, 24-24 घंटा। पर केहू बहुत ज्यादा अमीर है, बहुत सारा पैसा कमा रहा है, और केहू गरीब है जे हमें जेके घर में हमेशा पैसा की तंगी रहा थे। ऐसा काहे है? काहे कि जो गरीब लोग हाँ उनका नहीं पता है कि अमीर बने के नियम का है। और गरीब लोग हमेशा स्थिति परिस्थिति समय दूसरे का दोष देता रहा था कि हम कम पढ़े लिखे हैं, हम गरीब घर में पैदा हुए हैं और हमारी किस्मत में यह नहीं आया। हमेशा इसे बात करा था। लेकिन हम एक हक नहीं मानता। काहे कि अपनों सुने हो कि ऐसे बहुत सारे लोग हाँ जो कम पढ़े लिखे हाँ एक के बावजूद बहुत सक्सेसफुल हाँ, बहुत सारा पैसा कमा रहा। और अपना जितने बड़े बड़े लोगों के नाम सुनी थे, अंबानी, टाटा, बिरला, अडानी, सब जीरो से शुरुआत करेंगे। सब शुरुआत गरीबी से करी नहीं और आज अमीर। तो ये सब बहाना है। किस्मत उस्मत कुछ नहीं होती, किस्मत इंसान खुद लिखा था अपने हाथ से। समझ रहे हैं? और अमीर लोग इतना अमीर का है, इतना पैसा वाला का है यहाँ, काहे कि अमीर लोगों का पता है कि अमीर इंसान बने के नियम का है। और नियम का समझ के वो लोग वो नियम के अनुसार अपन जिंदगी बतावा था, नियम के अनुसार चला था। उनका पता है कि भले ही कितना परेशानी आवे, दुख तकलीफ उतार चढ़ाव हुई है नियम के पालन करे में, लेकिन रुके के नहीं है, चलत रहे के 10 से 15 साल अच्छी मेहनत करे के पैसा कमाए खातिर, फिर पैसा कमाई और पैसा हमरे खातिर काम करे। उनका मालूम है, यहीं से वो इतना अमीर हा। तो यही जानी थी, समझी थे कि वो कौन साठ नियम हा जेकर पालन के कि गरीब से गरीब इंसान अमीर, पैसा वाला इंसान धनी व्यक्ति बन सकता है, आम आदमी हमरे पचिन जैसा। तो यही समझी थे सबसे पहला नियम। वो पहला नियम का है अमीर बने के? पहला नियम है बचत करब शुरू करी। हाँ, ये सुने में बहुत सरल है लेकिन बहुत असरदार है। एका अनदेखा ना करब, हल्के में ना ले। बचत करब शुरू करी पहला नियम है। अपना जितना कमात हुई, जौन हैसियत हो, जौन काम करत हुई, खेती किसानी नौकरी व्यापार, जितना कमैला है, कम से कम 20% आमदनी के बचाव स्टार्ट करें। कितना? 20%। ठीक है ना? आज तक अपना जितना पैसा कमाते रहे दूसरे का देते गया, अपने खातिर नहीं रखा। तो जितना आमदनी करी ला है तो अपने खातिर 20% जरूर बचाई आमदनी के। ठीक है ना? अपने खातिर, आन खातिर तो बहुत देहन, अपना जितना कमाई थे तो आने के तो दे थे। EMI ले हो, लोन ले हो तो लोन दे ला है, सब्जी वाले के दे ला है, दूध वाले के दे ला है, किराया दे ला है, बिजली वाले के दे ला है, कपड़ा वाले के दे ला है, लेकिन अपने खातिर नहीं। तो आज से अपने खातिर बचाव शुरू कर दे आमदनी के 20%। 20%। ठीक है ना? पहला नियम समझ गए। अब आगे बढ़ी थे कि दूसरा नियम का है जो इंसान का पैसा वाला इंसान बना हुआ था। दूसरा नियम है कि अपने खर्चा का कंट्रोल करी, तभी तो बचत हुई। और इंसान की पैसा सगला खर्च हो जाते हैं, मालूम नहीं चले, उल्टा कर्ज लेके पड़ जाते हैं। ऐसा काहे कि इंसान जरूरत इच्छा का मिला देते हैं। इंसान की सगला पैसा आज के टाइम में गरीब से गरीबों आदमी अपनी इच्छा पर पैसा खर्च करे लाग है। और इंसान के हर चीज की सीमा ही, खाए की सीमा ही, सोए की सीमा ही, काम करे की सीमा ही, पैसा कमाए की सीमा ही, लेकिन इच्छा की सीमा नहीं है। इंसान की जो इच्छा आकांक्षा चाहत ही ओकर कोनो सीमा नहीं है, इच्छा के अनंत ही। और इंसान के धरती पर बहुत कम लोग हैं जिनका सगली इच्छा पूरी हुई। तो यहीं से इच्छा और जरूरत का ना मिलाई, और जरूरत की जो खर्चा, जरूरी खर्चा उनका बजट बनाई। और जितना अपना कमाईला है 20% निकाल के, हम पहला नियम बता रहे हैं कि 20% बचाए के जो 80% पैसा है अपना के आमदनी के, तो वो 80% में अपना बजट बनाई। पहले जरूरी खर्चा पूरा करी, फिर जो पैसा बचाता है अपनी इच्छा में लगाई। अब बहुत सारे लोग ये बोले कि यार पैसा काहे कबैला, अपने सुख सुविधा गाते ना। तो देखिए, अपने सुख सुविधा सगली पूरी करी, अपन इच्छा पूरी करी, लेकिन नियम कानून कायदा में रह के, अपन पॉकेट देख के, अपन हैसियत देख के इच्छा पूरी करी। पहले कमाई बढ़ाई, फिर इच्छा पूरी करी। तो ध्यान रखे है। दूसरा नियम का है कि 20% पैसा बचाए के 80% पैसा के अंदर जरूरी बजट बनाए के अपने जीवन का आनंदमय बनाई। ठीक है ना? दूसरा नियम कंट्रोल करेंगे खर्चा, हम बताए हैं। तीसरा नियम का है, तीसरा नियम है कि अब अपना पैसा बचाए तो लहन, खर्चों को कंट्रोल करें, लेकिन अब पैसा का बढ़ावे की बारी आई, तभी तो पैसा से पैसा की कमाई हुई। तब पैसा कमाए खातिर लोग तो 300 दिन काम कर रहा, जी तोड़ मेहनत कर रहा कि ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा ली तो नहीं हम ज्यादा से ज्यादा अपन इच्छा सपना पूरा कर सकी। लेकिन
यह गलत बात है। इंसान ज्यादा मेहनत करके ज्यादा पैसा कमाए के अमीर नहीं बनाता है। इंसान जो पैसा कमा रहा है ओखा काम में लगावे पड़े। जब पैसा पैसा कमाई तब इंसान अमीर इंसान बनाता है। यहीं से अपना जो पैसा बचाई ला है ओखा काम में लगाई तो उन्हें पैसा पैसा कमाए, पैसा पैसा कमाए तब आमदनी बढ़ी, तब इतना पैसा आवे लगी अपना के पास कि बहुत सारा पैसा हो जाए। यहीं से जो पैसा अपना बचाई ला है ओखा काम में लगाई तो उन्हें पैसा पैसा कमाए। समझ रहे हैं? ओका फालतू चीजन में खर्चा ना करी, ओका बैंक में ना पड़ा रहे थी काहे कि बैंक में जो ब्याज मिला थी सरकारी स्कीम में, LIC में, ये सब चीजन में यहाँ इतनी कम ब्याज जितनी महंगाई बढ़ जाती। तो इससे अच्छा है म्यूचुअल फंड में पैसा लगाए जहां अपना के पैसा बढ़ी और अपना का बहुत सारा पैसा बना के दी। ठीक है ना? अब चौथा नियम की बात करी थी जेखा समझ के अपना पैसा वाला इंसान बन सके थी, वह नियम है अपने पैसा का नुकसान से बचाई। ये बहुत बड़ा नियम है। बहुत सारे लोग जल्दी से जल्दी पैसा कमाए के चक्कर में अपान बचत तो खत्म कर देता लेकिन उल्टा कर्जा लेके खत्म कर देता। हम बहुत बड़ी गलती करन पिछले 5-6 साल में जल्दी से जल्दी पैसा कमाए के चक्कर में, अमीर बने के चक्कर में फास्ट साल 2 साल 3 साल के अंदर बहुत सारा समय पैसा बर्बाद करें। तो ये चक्कर में अपना का नहीं पड़े क्या है काहे कि कोनो ऐसा रास्ता नहीं है जो जल्दी से जल्दी अमीर बना सके अपना का। अमीर लोगन का पता है कि पैसा बनावे में, अमीर इंसान बने में टाइम लागत है 10 साल 15 साल, एक ही बात पैसा आवत है। तो यहीं से इस रातों रात अमीर बने वाले में पैसा ना लगाई। ठीक है ना? स्कीम स्कैम में ना फंसी, टाइम लागत है। अगर केवल अपना कहा था कि हम जल्दी से जल्दी अपना अमीर बना दे तो वह स्कीम स्कैम है और ना फंसी। ठीक है ना? टाइम लागत है, ध्यान दी। अपने पैसा का सोच समझ के खर्च करी। जो पैसा संभाला था, जो पैसा कमा रहे उनसे सलाह ली, एक्सपर्ट से सलाह ली। जिसे हम पास जब बीमार हुए थे तो एक सलाह ली थी, एक्सपर्ट MBBS डॉक्टर को दिखाई थी। ऐसा नहीं पैसा संभालने वाले एक्सपर्ट होता है, एडवाइजर होता है, उनकर मदद ली और उनके देख रेख में पैसा खर्च करी, पैसा निवेश करी तो उन्हें अपना के नुकसान होने के चांस बहुत कम रहा है। ठीक है ना? यह चौथा नियम है। अब जानी थी पांचवा नियम। पांचवा नियम है अमीर बनेगे बहुत बेस्ट हमका ये नियम लागत है। और हमारे गरीब परिवार में लोग कमाए वाले 1% हाँ और खाए वाले ज्यादा लोग हाँ। ठीक है ना? यहीं से लोग गरीब हाँ। तो पांचवा नियम क्या कहता है कि घर के हर सदस्य का अपनी क्षमता के हिसाब से, अपने नॉलेज के हिसाब से कुछ ना कुछ कमाई चाहिए तो उन्हें सहारा हो जाए। कहा था ना कमाए वाला जब 5 हाथ हो जाता है तो घरे के खर्चा आराम से चल जाते हैं। तो अपने घर के हर सदस्य का काम करे खातिर प्रेरित करी। जेके जितनी क्षमता हो, महीने के 1500 कमा सकते हैं, 200 कमा सकते हैं, 300 कमा सकते हैं, 4000 कमा सकते हैं। जेके जितनी क्षमता हो, अगर 5 जने अपना परिवार में एको 1000 कमाई तो 5000 हो। और यह 5000 का अपना अगर म्यूचुअल फंड में निवेश करी थे 20-25 साल तक तो लगभग 2-4 करोड़ रुपया अपने पास हो जाए। समझ रहे हैं? ये बहुत बड़ी ताकत थी 55 नियम में कि घर के हर सदस्य का कमाए खातिर प्रेरित करी। यह ना कही कि 1000-1500 में का होता है, बहुत कुछ होता है, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ा था। 5वां नियम अपना जान चुके हैं। अब 6वां नियम की बात करिए तो 6वां नियम है भविष्य के आमदनी बनाई, सुनिश्चित करिए कि भविष्य के आमदनी का हो। मतलब देखिए ऐसा कोनो इंसान नहीं है जो ना बूढ़ा है, हर इंसान के बुढ़ापा आवे के, हमार सबके। और बुढ़ापा खातिर अपना का भविष्य खातिर अबहिने से सोचे के पड़ी, इंतजाम करे के पड़ी। लड़कन के पढ़ाई लिखाई, उनकर शादी विवाह, बुढ़ापा खातिर अबहिने से इंतजाम करे के पड़ी, अबहिने से अपना का पैसा जमा करे के पड़ी तो उन्हें अपना का फिर बाद में पैसा की समस्या ना हो, कर्जा ना लेके पड़े कि उससे परेशानी ना हो पैसा के लेके। यहीं से भविष्य की आमदनी अपना का सुनिश्चित करे के पड़ी, अबहिने से ओके बारे में इंतजाम करे के पड़ी। जो अपना 5 नियम समझ चुके हैं वह नियम का अच्छे से पालन करब और निवेश करब तो भविष्य के कोनो चिंता ना हो। ठीक है ना? तो यह बहुत जरूरी है। अपने भविष्य के जितना गोल हाँ, लक्ष्य हाँ, लड़कियों की पढ़ाई लिखाई, बुढ़ापा, शादी, घर, गाड़ी, इनके लक्ष्य के हिसाब से अपना हर महीना SIP म्यूचुअल फंड में कर सके थे और अपने लक्ष्य का गोल का आसानी से पा सके थे। ठीक है ना? ये 6वां नियम है। अब 7वां नियम क्या कहता है अमीर बने खातिर? वो कहता है कि अपने कमाई की क्षमता का बढ़ाई। ठीक है ना? अपना जो कुछ कमैला है, जितना कमैला है, नौकरी, किसानी, व्यापार से, तो कोशिश करें कि हम आज यह साल 10,000 कमैला है, मान ली उदाहरण, तो अगले साल 12,000 कमाई, 11,000 कमाई, यानी अपनी कमाई की क्षमता का बढ़ाई ज्यादा से ज्यादा। काहे कि जब अपना ज्यादा से ज्यादा कमाओ तो ज्यादा से ज्यादा बचाओ, और जब ज्यादा से ज्यादा बचत हुई तो ज्यादा से ज्यादा पैसा लगाओ म्यूचुअल फंड में और ज्यादा से ज्यादा फायदा हुई। ज्यादा से ज्यादा जब पैसा हुई तो अपना की हर इच्छा
गोल लक्ष्य सपना पूरा हो सकता है। ऐसे अपने कमाई की क्षमता का लगातार बढ़ावत रही, कोशिश करत रही। नौकरी के साथ संभव है तो पार्ट टाइम में कुछ जॉब करी, पार्ट टाइम में कोनो बिजनेस करी, खेती का अलग ढंग से करी, बिजनेस का थोड़ा अलग ढंग से करी, यानी कहे कि मतलब आगे बढ़े की कोशिश करी, अपन क्षमता बढ़ाए की कोशिश करी। और अपना की कमाई की क्षमता तबे बढ़ी जब अपना की गोल स्पष्ट हुई, लक्ष्य स्पष्ट हुई कि अपना का जाएगा कहाँ है। ठीक है, अपना के जब स्पष्ट गोल रही कि लड़का की पढ़ाई माँ चाहत से कुछ काम ना हुई। इंसान तो हर को चाहता है कि हमारे पास बहुत सारा पैसा हो, गाड़ी बंगला हो, लेकिन चाहत से कुछ नहीं हो। स्पष्ट लक्ष्य इंसान का आगे भगावत है। इंसान के अंदर आग हो चाहिए कुछ करे के, कुछ इच्छा हो चाहिए, तब आदमी आगे बढ़ाता है। सोच बड़ी हो जाए, सोच बड़ी इच्छा जब मिल जाती है इंसान के तो फिर आगे बढ़ाता है। स्पष्ट हो चाहिए वो कि लड़का की पढ़ाई में कितना पैसा चाहिए, कितना की घर बनवाए, कितने की गाड़ी लेके है, और जब अपना बुढ़ाई रिटायर हुई तब कितना पैसा चाहिए। जब अपना स्पष्ट रखब ओके हिसाब से तबे ना काम करब। जब अपना के लक्ष्य स्पष्ट हो जाए ओके हिसाब से फिर अपना कमा भी स्टार्ट करब। फिर ओके हिसाब से कमाई जब हो लागी तब बचत करब, बचत करके निवेश करब, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाओ, तब अपना अपने लक्ष्य का पाए सके थे। ये 7 नियम बहुत जबरदस्त नियम है। यह हम सीखे हैं द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन सिटी, यानी बेबीलोन शहर का सबसे अमीर आदमी, एक किताब ही ऐसे हम सीख के अपना को बताइल है। और ये चीज का हम खुद फॉलो करीला अपने जीवन में, तो उन्हें अमीर इंसान बन सके, गरीबी से दूर हटके। यह कोशिश रही हमारे कि अपना का हम समझा सकी, हेल्प कर सकी कि अपनों गरीबी से निकल के अमीर इंसान बन सकी, पैसा वाला इंसान बन सकी, और अपने परिवार के सपना पूरा कर सकी और खुशहाल जिंदगी जी सकी, जो इंसान के आजादी है। ठीक है ना। अगर अपना का जब जब पैसा चाहिए तब तब पैसा हो, तो यह चैनल म्यूचुअल फंड बघेली चैनल का सब्सक्राइब जरूर करी। धन्यवाद। जय बघेली।